हम कहाँ रहते हैं, तमाम व्यूवर्स का एक ही सवाल। वैसे पहले भी काफ़ी दफ़ा हमने बताया हुआ है, लेकिन आज इस वीडियो में दोबारा से हम बताएंगे कि हम कहाँ रहते हैं। ताया अबू की फैमिली किधर है, ये भी सवाल बहुत सारे देखने वाले पूछते हैं। वैसे पहले हमने इस पर एक पूरा व्लॉग बनाया हुआ है, लेकिन आज इस वीडियो में हम दोबारा से बता देंगे कि ताया अबू की फैमिली कहाँ है। मैं आगे नहीं पढ़ती क्या, और मैंने एडमिशन करवाया था उसका क्या बना। आज इस वीडियो में इसका भी मैं पूरा जवाब दूंगी। अबू जी को वीडियो में लाया करें, आप उन्हें वीडियो में ज़्यादा क्यों नहीं लाते, इसका जवाब भी आज इस वीडियो में हम देंगे। ताया अबू और अबू जी शलवार कमीज पहना करें, हम उन्हें क्यों नहीं कहते कि चादर नहीं शलवार पहने, इसका जवाब भी आज इस वीडियो में हम देंगे। बग्गी फैमिली वालों को आप खाने पर कब दावत देंगे और वो हमारे रिश्ते में क्या लगते हैं, ये सवाल भी बहुत सारे देखने वाले पूछते हैं, तो इसका जवाब भी आज इस वीडियो में मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज सबके सवालों के जवाब देने हैं। काफ़ी दिन हो गए हमने कमेंट्स शामिल ही नहीं किए, फिर आप सब कहते हैं कि हम आपके कमेंट्स शामिल नहीं करते, हम मगरूर हो गए हैं या इस तरह की कोई बात है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, आप सब हमारी यूट्यूब फैमिली हैं। बस मसरूफियात की वजह से बंदा कमेंट्स नहीं पढ़ पाता, शामिल नहीं कर पाता। लेकिन आज जो मेन सवाल हैं वो मैंने आप सबके साथ पहले शेयर किए, अब एक एक करके उनका हम जवाब देते हैं। तो सबसे पहला सवाल था कि हम कहाँ रहते हैं। हमारा शहर है पाकपतन शरीफ, उसके साथ हमारा गांव है छोटा सा। और काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि गांव का नाम बता दें, हमने आना है आपके पास। तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा नहीं शेयर कर सकता। अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ सही नहीं भी होते, तो इस वजह से ये हमारी थोड़ी सी प्राइवेसी है। अगर जो हमारा व्यूअर्स हमसे मिलना चाहता है, हमारे लिए चाहत रखता है, वो पर्सनल नंबर पर रब्ता कर लिया करें नज़ीर भाई से, जो कि चैनल की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इंशाल्लाह उधर हम बताएंगे। और 1 लाख की हमने पार्टी भी करनी है, ये भी आप सबके लिए बहुत बड़ा ऐलान है। फिर सबको हम बताएंगे एक लोकेशन, उधर हम इंशाल्लाह सबसे मिलेंगे और सबको टाइम भी देंगे। आज फिर इन लीमों पर बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ आई है, क्योंकि रात को हवा चलती रही है ठंडी ठंडी। अभी भी मौसम सही तरह से ठीक नहीं है, बादल से बने हुए, हो सकता है कि थोड़ी सी बारिश भी आ जाए। और अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे पास भी थोड़ी सी बारिश आ ही जाए, क्योंकि जब ही चलती है तेज़ हवा ही चलती है, हमारे पास बारिश तो इतनी ज़्यादा आती ही नहीं है। और जो दूसरा सवाल था वो ये था कि ताया अबू की फैमिली किधर है। तो इसका जवाब तो काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं शॉर्ट करके इसका जवाब आप सबको दे देती हूँ कि ताया अबू की फैमिली थी छोटी सी। ताया अबू के पास अपने बच्चे नहीं थे, बस अल्लाह पाक की देन होती है, अल्लाह पाक ने नहीं दिए। तो इस वजह से फिर जो ताई अम्मी थी, उन्होंने अपना भांजा लिया था गोद, उसको पाला था। वो नज़ीर भाई से तकरीबन 2 साल बड़े थे हमारे भाई। तो पहले भी हम इसी तरह इकट्ठे ही रहते थे। जब ताई अम्मी थी, हमारा कज़न भाई था और ताया अबू थे, उस वक्त भी हमारा यही घर होता था। कोई दीवार नहीं थी, बस पहले छोटी छोटी दीवार थी, मतलब पहले खाना थोड़ा सा अलग बनाते थे। लेकिन जब ताई अम्मी की डेथ हो गई, उसके बाद फिर ताया अबू हमारे पास ही रह गए। और जो ताया अबू के बेटे थे, मतलब जो ताई अम्मी ने अपना भांजा गोद लिया था, उन्होंने बेटा बनाकर उसको पाला पोसा बड़ा किया। जब वो बड़ा हुआ, तो जब वो छोटा था उस वक्त भी जो मेरी सबसे बड़ी आपी है ना, अक्सर रानी की अम्मी, अक्सर रानी आती है वीडियो में, उनकी अम्मी जो थी वो मेरी आपी हैं। तो वो अब दूसरे गांव में रहती हैं। जब वो पैदा हुई तो अम्मी जी ने कहा कि ये आप बेटी बना लें, एक आपने बेटा बना लिया तो ये आपकी बेटी बन जाएगी। लेकिन उस वक्त ताया अबू और ताई अम्मी ने कहा कि हम अभी नहीं लेते, जब ये बड़ी हो जाएगी और हमारा बेटा भी बड़ा हो जाएगा तो हम इन दोनों की शादी कर देंगे। इस तरह भी ये हमारी बेटी और बेटा
बन जाएंगे। तो फिर इसी तरह किया। जैसे ही वो बड़े हुए उन दोनों की शादी हो गई, फिर उनके पास एक बच्चा भी हुआ। बहुत अच्छी फैमिली बन गई थी, छोटी सी, बहुत खुश रहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया फ़ानी है, हर किसी ने जाना है। तो पहले जो हमारा कज़न भाई था उसकी डेथ हो गई। बस वो काम करने के लिए शहर गया था, उधर क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें इसके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल सका। नज़ीर भाई ने तो बहुत कोशिश की थी कि पता लगा ले कि क्या हुआ था उधर, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उसे किसी ने मार दिया, कुछ लोग कहते हैं कि ये खुदकशी थी, पता नहीं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बस हमें तो कॉल आई कि आपका बंदा मर गया है, इसे आकर ले जाएं। इस्लामाबाद गया था वो भाई, तो बस फिर हम ले आए। काफ़ी मुश्किल हालात वो था। मैं तो बहुत छोटी थी उस टाइम, तकरीबन आज से 10 साल पहले की ये बात है, लेकिन मुझे अभी तक याद है वो बात। इस तरह समझ लें कि हमारा घर एक ख़त्म हो गया था, फिर दोबारा से सब कुछ सेट हुआ। वक्त के साथ बंदा थोड़ा सा भूल तो जाता है, लेकिन जो तकलीफ़ होती है वो तो फिर हमेशा ही रहती है। तो उसके बाद जो मेरी सिस्टर थी, आपी थी, तायाबू की बेटी थी, इसके बारे में भी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि वो अब कहाँ रहती हैं, आपके साथ क्यों नहीं रहती। तो उनके पास एक बेटा था, वो अब हो गया तकरीबन 10-12 साल का। जब उसके अबू की डेथ हुई थी उस वक्त वो 1 साल का था। तो फिर हमने तो कहा था कि आप ही हमारे साथ ही रहेंगी, लेकिन जो ताई अम्मी ने अपना भांजा गोद लिया था, उसका छोटा भाई बैठा हुआ था, उसकी शादी नहीं हुई थी, मतलब आप ही का देवर लगता था वो। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, आप हमें निकाह करके दे दें। इस वजह से फिर ताई अम्मी ने भी कहा ठीक है, हमारी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। तायाबू ने भी कहा कि ये अभी बच्ची है, तो इस तरह तो ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। तो फिर उनका निकाह कर दिया गया। अब वो दूसरे गांव में रहती हैं, उधर उनके पास अब एक बेटी भी है। तायाबू अब भी उन्हें अपनी बेटी ही समझते हैं। हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो उनके घर चले जाते हैं या वो हमारे घर आ जाते हैं। तो हमें इस तरह लगता है कि वो हमारी आप ही कम है और तायाबू की बेटी ज़्यादा हैं, हमारी कज़न ज़्यादा हैं। तो बहुत अच्छी थी उस वक्त भी हमारी फैमिली, तो अब भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बस किसी ने पहले चले जाना है और किसी ने बाद में। तो जो ताई अम्मी थी, जब तायाबू के बेटे की डेथ हो गई तो वो बहुत ज़्यादा सदमा रखती थी। हम सब भी थे, लेकिन उन्होंने उसको पाला था, उसको जवान किया था, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। बस उनके बाद वो 2-3 साल ही ज़िंदा रह सकी हैं, बहुत ज़्यादा सदमे में रहती थी। तो उसके बाद फिर उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद फिर तायाबू अकेले रह गए। ताई अम्मी की ज़िंदगी में ही आप ही की आगे शादी हो गई थी, उन्होंने खुद करके दी थी कि मेरी बहन का बेटा है तो आप निकाह कर लें, हम राज़ी से कर रहे हैं। हमने तो कुछ भी नहीं कहा, अम्मी जी ने, अब्बू जी ने, नज़ीर भाई ने कुछ भी नहीं कहा कि आप करें या ना करें। तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी है, आपने हमें दी हुई है। जब भाई की डेथ हो गई थी तायाबू के बेटे की, तब भी हमने आप ही को अपने पास नहीं रखा था, वो तायाबू और ताई अम्मी के पास ही रहती थी। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर करके दे दिया। उसके बाद जब ताई अम्मी की डेथ होगी, ताई अम्मी की डेथ को भी हुए तकरीबन अब 7-8 साल तो हो ही गए हैं। तो उसके बाद से फिर तायाबू हमारे पास रहते हैं, हम ही उनकी फैमिली हैं, हम ही उनके बच्चे हैं। और एक हमारी सिस्टर ये भी कह रही थी कि तायाबू के बच्चे होते तो कितने प्यारे होते, क्योंकि वो खुद इतने प्यारे हैं। तो सिस्टर, ज़िंदगी में हर चीज़ मुकम्मल नहीं होती। कुछ लोगों के पास दौलत होती है, औलाद नहीं होती, कुछ के पास हुस्न होता है और औलाद नहीं होती। तो बस अल्लाह पाक जिस हाल में भी रखे, उनका शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो ये दूसरे सवाल का जवाब हो गया। तो अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल था कि मैं आगे नहीं पढ़ती क्या? तो मेरी तालीम है मैट्रिक तक। काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि कितनी तालीम है, और एक हमारी सिस्टर ये भी कह रही थी कि इन सब में से खतीजा सिर्फ पढ़ी लिखी लगती है, अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। तो सिस्टर, मैं इस तरह नहीं कहती, चाहे अम्मी अब्बू पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें तो पढ़ाया है ना, हमारा तो मुस्तकबिल बनाया है ना। तो समझ लें कि वो भी पढ़े लिखे हैं, अगर वो कोशिश ना करते तो हमने कहाँ पढ़ना था। तो मेरी तालीम सिर्फ मैट्रिक तक है, ज़्यादा मैं पढ़ी नहीं हूँ। वो इस वजह से कि हमारा ये गांव का माहौल है, यहाँ पर मैट्रिक तक भी स्कूल नहीं है, जहाँ पर सिर्फ लड़कियों का 5 तक है, प्राइमरी तक, और लड़कों का मिडिल तक है।
तो इस वजह से फिर हम दूसरे गांव में जाकर, जिधर आप ही रहती हैं फातिमा की अम्मी, वहाँ पर मैंने भी मैट्रिक मुकम्मल की थी और मुनीर भाई ने भी की थी। उसके बाद फिर कॉलेज दूर है, हम नहीं जा सकते, शहर काफ़ी दूर पड़ जाता है। साथ जो शहर है ना वो छोटा है, तो पाकपतन या साहिवाल तकरीबन घंटे की मुसाफत पर है, तो वहाँ फिर जाना मुश्किल है। और गांव में इसी तरह फिर होता है कि बस नहीं पढ़ने देते आगे। और बाकी एडमिशन भी करवाया था मैंने, इस साल पेपर देने थे, लेकिन वो फिर तैयारी नहीं मैं कर सकी क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं, वीडियो बनाना, व्लॉग बनाना और दूसरा फिर अम्मी जी के साथ भी काम करवाना, तो इस वजह से मेरी तैयारी नहीं हो पाई। सर्दियों के दिन थे, दिन भी छोटे थे, रात को बंदा थक के सो जाता था। फिर मैंने आखिरी 3 महीने कहा कि मुझे एकेडमी जाने दे, लेकिन उस वक्त भी सब ने इनकार किया, उन्होंने कहा नहीं बस रहने दो। इस वजह से फिर मैंने बुक्स भी ले ली थी, एडमिशन भी करवा लिया था, बहुत शौक़ था, लेकिन फिर नहीं कर सकी। लेकिन कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना ज़िंदगी में सब कुछ मुकम्मल नहीं होता, तो बस शायद मेरा यहाँ तक ही पढ़ना लिखा था जो कि मैंने पढ़ लिया। लेकिन शुक्र है कि इतना भी पढ़ सके हैं, क्योंकि गांव में इतना भी पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे गांव में मैं चाहती हूं कि लड़कियों का स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, ताकि लड़कियां भी पढ़ लिख सकें। आज भी हमारे गांव में और आसपास के गांव में काफ़ी सारी लड़कियां बेचारी ऐसी हैं जो कि शौक़ तो बहुत रखती हैं कि हम आगे पढ़ें, लेकिन हालात की वजह से और कॉलेज दूर होने की वजह से, स्कूल दूर होने की वजह से वो नहीं पढ़ पाती, और फिर लोग उन्हें कहते हैं कि ये तो अनपढ़ हैं। तो बस फिर क्या कर सकते हैं, दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह पाक सब जो ना खैर करे। अबू जी को वीडियो में लाया करें ज़्यादा, हम उन्हें वीडियो में क्यों नहीं लाते, तो ये है अगला सवाल। तो इसका जवाब ये है कि अबू जी ज़्यादातर घर में नहीं होते, किसी टाइम जब हम वीडियो बनाते हैं बाहर होते हैं या फिर जानवरों वाली साइड पर होते हैं। हमारा जानवरों वाला समझ लें कि एक अलग सा घर बन गया है, एक बंदा तो फिर उधर ही रहता ना, हम बाहर से भाई आते हैं किसी काम से या दरवाज़ा खोलना होता है, तो फिर अबू जी और ताया अबू ज़्यादा उधर ही बैठे रहते हैं सारा दिन। उधर भी बरामदा बना हुआ है और वो टोके वाला भी बरामदा है, तो उधर बैठे रहते हैं, तो इस वजह से फिर हम वीडियो बना लेते हैं, तो वीडियो में ज़्यादा वो फिर नहीं आ पाते। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी, जो हमारी सिस्टर कह रही हैं कि प्लीज़ अबू जी को लाया करें वीडियो में, उनके लिए हम अबू जी को ज़रूर वीडियो में लाया करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे दियाँ पुत्रा, मेरे भैणा बिरावा, साडे वेखण वालिया, अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी, ते अल्लाह हर ते खैर करे। ते मैं फातिमा दा टाइम हो गया स्कूल दा, ते मैं इहनू छड्डण जांदी पई आं। दुआ करो मेरे भैणा बिरात, मेरे वेखण वाले, भाई फातिमा अल्लाह करे पढ़ जावे ते नेक बने ते तलीम हासिल करे। एक हमारी सिस्टर कह रही हैं कि प्लीज़ लंबी वीडियो बनाया करें। तो सिस्टर आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि लंबी वीडियो बनाएं, लेकिन वीडियो सिर्फ सुबह के टाइम या शाम के टाइम ही बन पाती है। दोपहर को तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि जिससे हम वीडियो बनाते हैं ना, वो मोबाइल भी गर्म हो जाता है, चलता ही नहीं है, उस पर इमरजेंसी लग जाती है। कल हमने कुकिंग की थी, बाहर काम हो रहा था, तो मैंने सोचा था कि इस वक्त व्लॉग बना लें थोड़ा सा लंबा, लेकिन जैसे मोबाइल उठाया तो मोबाइल गर्म हो गया। फिर इतनी गर्मी में खाना पकाना, साथ में मोबाइल पकड़ के व्लॉग बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन आज सभी तो टाइम निकाल के हमारी वीडियो को देखते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाएं। ये हमारी सिस्टर कह रही थी कि पता ही नहीं चलता वीडियो कब ख़त्म हो जाती है, प्लीज़ लंबी वीडियो बनाया करें। तो सिस्टर ये तो आपका प्यार है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आप सब अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी वीडियो देखते हैं, तो अब इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि आप सबके लिए लंबा व्लॉग बनाएं। अबू जी और ताया अबू शलवार क्यों नहीं पहनते, चादर बांधते हैं, ये तो बहुत पुराना रिवाज है। ये एक हमारी सिस्टर कह रही थी। तो सिस्टर हम उन्हें बहुत कहते हैं कि अबू जी और ताया अबू शलवार पहना करें, चादर ना पहना करें, लेकिन उनकी शुरू से ही आदत बनी हुई है, तो वो अब नहीं छूट रही। नज़ीर भाई ने तो यहाँ तक किया था कि आप सब रात को शलवार पहन के सो जाया करें, अभी दिन को ना पहना करें, दिन को चादर बांध दिया करें। अगर आपकी आदत एकदम से नहीं छूट रही तो इस तरह भी एक रात करके देखा, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि हमें उलझन सी होती है,
हमें आदत नहीं पड़ रही इसकी, तो अब हम उन्हें कैसे कह सकते हैं, मतलब ज़बरदस्ती। तो उनकी आदत बनी हुई है शुरू से, पहले इसी तरह करते थे, अब तो इसका इतना नहीं रिवाज है। लेकिन ताया अबू और अबू जी बहुत मतलब उस तरह की सोच रखते हैं, तो उसी तरह फिर वो चादर की बांधते हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि उन्हें दोबारा से कहें कि प्लीज़ आप सब लोग चादर नहीं शलवार कमीज़ पहना करें। बाकी फैमिली वालों को दावत कब देंगे और वो हमारे क्या लगते हैं, तो अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इंशाल्लाह हमने उन्हें दावत देनी है। इसी वजह से हम उन्हें नहीं कह रहे कि सफ़र भी काफ़ी लंबा है और एक गर्मी भी है, तो वो इतनी गर्मी में कैसे आएंगे, उनके लिए मुश्किल बनेगी। मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए उसके बाद फिर हम उन्हें दावत देंगे ज़रूर। और अभी नई शादी हुई है तो और भी काफ़ी सारी मसरूफियात होती हैं, उन्होंने रिश्तेदारों के घर जाना होता है और भी 100 काम होते हैं, तो इस वजह से अभी तक हमने उन्हें दावत नहीं दी। बाकी इंशाल्लाह दावत ज़रूर देंगे, वो आएंगे। और बाकी वो हमारे रिश्ते में क्या लगते हैं, ये सवाल तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वो हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, बस हमारा उनके साथ इज़्ज़त का रिश्ता है। वो भी यूट्यूब चैनल पर काम करते हैं, मतलब सोशल मीडिया पर वो भी वीडियो बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, तो इसी तरह ही हमारा रब्ता हुआ था। वैसे हमारे इलाके के ही हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो हमारे साथ अच्छे हैं और हम उनके साथ अच्छे हैं। तो बस इस तरह समझ लें कि बहन भाइयों वाला ताल्लुक़ है और रिश्तेदारी हमारी उनके साथ कोई नहीं है। अभी सब के सवालों के जवाब तो हो गए हैं, अब जो दुआ के लिए कमेंट हैं वो भी आप सबके साथ शेयर कर लेते हैं। इतने ज़्यादा दिन हो गए हमने दुआ वाले भी कमेंट शामिल नहीं किए, तो काफ़ी सारे लोग नाराज़ हो रहे थे हमारे बहन भाई कि आप लोग कमेंट शामिल क्यों नहीं कर पा रहे, दुआ क्यों नहीं कर पा रहे। तो अभी अम्मी जी तो गई हैं फातिमा को स्कूल छोड़ने के लिए, तब तक मैं नाम शामिल कर लेती हूँ दुआ वाले, फिर अम्मी जी और मैं मिलकर दुआ करेंगे। तो सबसे पहले हमारी सिस्टर हैं शकीला बेगम जम्मू कश्मीर से। ये हमारी सिस्टर हर रोज़ कमेंट करती हैं, सबको सलाम देती हैं और कहती हैं दुआ में याद रखना। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, वालेकुम अस्सलाम। मैं सबको आपका सलाम ज़रूर दूंगी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इसके बाद हमारी सिस्टर मुरादाबाद इंडिया से, ये हमारी सिस्टर भी बिला नागा कमेंट करती हैं, अल्लाह पाक इनको औलाद की नेमत से नवाजे और शौहर के कारोबार में बरकत दे। इसके बाद हमारे भाई अबू बकर शहजाद चकवाल से, अल्लाह पाक इन्हें भी खुश रखे और इनकी फैमिली को भी। ये हमारे भाई भी बहुत सारे कमेंट्स करते हैं और काफ़ी सारे लोगों के नाम भी भाई बता रहे थे, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने भी इनके जानने वाले परेशान हैं किसी मुसीबत में, अल्लाह पाक वो हल फरमाएँ। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, दुआ करना पास हो जाऊं। इसके बाद हमारे सिस्टर हैं सफ़िया बानो कराची से। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरे लिए भी दुआ करना, मेरी जॉब हो जाए। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं अम्मी जी और ताया अबू जी से कहें कि मेरे लिए खुसूसी दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरी तमाम जिस्मानी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँ और मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करना, अल्लाह पाक आपको सेहत दे सिस्टर। इसके बाद एक और हमारे भाई हैं शहजाद अली, वो कह रहे हैं मेरे लिए ताया अबू से दुआ करवाएं, अल्लाह पाक मुझे औलाद दे। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करना, मैं बीमार हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे सिस्टर। इसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही हैं मेरी बेटी का नाम फातिमा नूर है, वीडियो में नाम लेना, अल्लाह पाक आपकी बेटी को खुश रखे सिस्टर, लंबी ज़िंदगी दे। तो अभी ये कुछ कमेंट शामिल हुए, रात को मैंने लिखे थे, कल भी नज़ीर भाई और मुनीर भाई सारा दिन बाहर थे, तो इस वजह से फिर सब कुछ बंदा सही से नहीं कर पा रहा, बाहर कुछ हमारा काम हो रहा है, वो इंशाल्लाह जल्दी आप सबको दिखाएंगे। तो बाकी जो कमेंट्स हो गए जो रह गए हैं इस वीडियो के नीचे आप सब बताइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी कमेंट शामिल करेंगे इसी वीडियो के नीचे से हम सारे कमेंट्स लिखेंगे और सब के नाम शामिल करेंगे। तो अभी अम्मी जी आती हैं तो फिर हम सब के लिए दुआ करेंगे। अभी अम्मी जी आ गई हैं तो अब हम सब के लिए दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या मेरे प्यारे अल्लाह, आज मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करना, तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता, ये मेरे बहन भाई
जो मेरी दुआ सुन रहे हैं ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं। आमीन। इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ और परेशानी से बचाना। आमीन। इन्हें हर नागहानी आफात और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्की देना। आमीन। इन्हें जितनी तेरी ज़ात से उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी ज़िंदगियों में उजाले भरना, आमीन। नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना। आमीन सुम आमीन। आप सब भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है किसी कसम की हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो फिर आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।